हेलो एंड वेलकम। हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल में मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर जमाल खान, जो कि बहुत ही फेमस सेल थेरेपिस्ट हैं। इनफैक्ट पिछले 20 सालों से सेल थेरेपी में काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में सेल थेरेपी इंट्रोड्यूस करने वाले पहले डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे लफ्ज़ों से मेरा स्वागत किया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मुझे आपने याद दिला दिया कि मैं 20 साल से सेल थेरेपी कर रहा हूँ। ये बात भी मुझे याद आ गई। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो ये अभी हमें शो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आई एम श्योर सेल थेरेपी से सभी के सभी लोग फेमिलियर नहीं होंगे। तो अगर आम भाषा में समझाना हो व्हाट इज सेल थेरेपी, और आप पिछले 20 सालों से सेल थेरेपी से किस तरह का इलाज कर रहे हैं? सेल थेरेपी बेसिकली हमारे शरीर के सेल्स को एकत्रित करके उनको एक काम पे लगाना और वो शरीर में जाके वो काम कर सकें, इसे सेल थेरेपी कहते हैं। ये समझिए कि अगर मैं बहुत ऐसे समझाऊं अपने दर्शकों को कि कपड़े दो प्रकार के होते हैं, एक दर्जी सीता है और एक रेडीमेड मिलते हैं। जो दवाइयाँ हैं वो रेडीमेड हैं, जो मेडिसिन मार्केट में मिल रही हैं, और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो दर्जी की तरह काम कर रहे हैं कि जो मरीज़ को जो चीज़ की ज़रूरत है उसकी पूर्ति उसके सेल से कर रहे हैं। ये सेल थेरेपी है। जी जी। अच्छा, तो सेल थेरेपी से क्या क्या बीमारियां या क्या क्या प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं? देखिए, सेल थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो बीमारियां आने नहीं देगी। ओके, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है। अगर कोई हल्की फुल्की बीमारी है जो अभी डेवलप हुई है, उसको सेल थेरेपी रोक देगी, उसको वहाँ सेट कर देगी, उसको आगे बढ़ने नहीं देगी। ये सेल थेरेपी के प्रोटोकॉल्स हैं। तो जिससे कि आप मान के चलिए कि अगर आप ये कहें कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि बूढ़ा तो मैं होऊंगा, लेकिन लगेगा नहीं किसी को कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये हाँ, possible उम्र है ऐसा कि पॉसिबल है। आपकी उम्र आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पे दिखाई ना दे? ऐसा पॉसिबल है, और काफ़ी हद तक हम लोग इसके सामने मिसाल हैं कि हम लोग भी सेल थेरेपी में कुछ अपने भी लगा लेते हैं। तो इसलिए हम जो है वो एज डिफाई करते हैं कि हमारी एज लग नहीं रही है, उतनी एज है। बिल्कुल। सो डॉक्टर जमाल की एज जितने भी लोग गेस कर रहे हैं आप उनसे कम ही दिखते हैं। हाँ, नहीं, मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं 60 साल की एज है मेरी। बेसिकली क्या है कि एज डिफाई करती है सेल थेरेपी। एजिंग तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको हम कम नहीं कर सकते। मेरी उम्र 70 है तो 70 ही तो रहेगी, लेकिन मैं लगता नहीं हूँ, अपने आप को भी नहीं लगूँ और दूसरों को भी नहीं लगूँ। यानी मैं जो काम 40 साल में कर रहा था वो 70 में भी कर रहा हूँ। ये खूबसूरती है हमारी रिजुविनेशन की, रीजनरेशन की, जो सेल थेरेपी प्रोवाइड करती है। क्या बात है। तो सेल थेरेपी जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही एक तरह से काम कर रही है कि आप लग नहीं रहे हैं 70 के, वो तो एक अच्छी बात है सिर्फ लगना, लेकिन आप फील भी नहीं कर रहे हैं 70 का, वो कितनी अच्छी बात है। इंटरनल मेकअप है ये। इंटरनल मेकअप, यस। ये इंटरनल मेकअप है। ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना, टर्म या जी, अभी समझ में आया कि मैं आपको सबसे आसान तरीके से क्या समझा सकता हूँ। आप सुबह, ख़ासतौर से लेडीज़ जो हैं, मेरी बीवी, बहन, माँ, सभी लोग तैयार होते हैं, घंटों लगाते हैं अपने फेस पे बैठ के ठीक करने को, अपने आप को, स्किन को भी ठीक करना चाहते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो अंदर से आपकी स्किन को बच्चे की तरह रखेगी। ग्लोइंग स्किन लाइक ए चाइल्ड। बच्चा तो मेकअप नहीं करता, स्कूल गोइंग बच्चे कहाँ मेकअप करते हैं, लड़कियां भी नहीं करती हैं, हार्डली करती थी। हमारे वक्त में तो 10वीं क्लास तक बच्चियां कुछ भी नहीं करती थी, बच्चे आज भी नहीं करते हैं लड़के। पर ग्लोइंग स्किन होती है, फेस पे कोई झुर्री नहीं होती है, फेस स्मूथ होता है सारे, और फिर फंक्शनल होता है आदमी। अभी चाहा उसने कूदना शुरू कर दिया, जंप करने लगा, फिर आया, फिर बैठ गया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ये जवानी जो है ये बरकरार रखती है सेल थेरेपी। वाह। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये इंटरनल मेकअप है, एक तरह से आप अंदर से भी यंग फील करते हैं और बाहर से भी वो ग्लो और वो यंग स्किन नज़र आती है। लेकिन थोड़ा भी एजिंग को समझते हैं। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इस पे और डिटेल में एक्सप्लेन करें कि एजिंग क्यों होती है और क्या जो एजिंग के इफ़ेक्ट्स हैं उनको स्लो या रिवर्स किया जा सकता है? देखो, एजिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचर ने बनाया ऐसा है कि हम अपने आप को चेंज कर देंगे अपने बच्चों में। बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमारी जगह ले लेंगे, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी जगह ले लेंगे। तो एजिंग तो एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि बहुत से लोग 60 साल के होंगे लेकिन लगेंगे 75 साल के हैं। बहुत से लोग होंगे 75 साल के 60 साल के लगेंगे। बिल्कुल ऐसा है, समझो आप। तो अगर हम स्लो डाउन कर दें अपने प्रोसेस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को,
या हम ऐसी जो डेड सेल्स होते हैं, आपने सुना होगा ना डेड स्किन हो जाती है, आप मेकअप कराने जाती हैं, वो कहते हैं कि हम डेड स्किन हटा देंगे आपकी फेस की, स्क्रबिंग करेंगे। ऐसी इंटरनली डेड सेल्स हमारे जमा होने लगते हैं, उनको जगह नहीं मिलती रिप्लेस होने की। तो जो सेल थेरेपीज करते हैं, सेल थेरेपिस्ट होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि उन डेड सेल्स को डिस्प्लेस कर दें, उन सेल्स की जगह यूथ वाले सेल्स नए आने लगें। तो वो एंटी एजिंग एक प्रोसेस होता है जो हमें यूथ देता है, जवानी देता है। सेनेसेंस बोलते हैं सेल की एजिंग, यानी मेरा सेल बूढ़ा हो गया अंदर और वो वहाँ है भी, तो बेकार स्पेस भी घेर रहा है, काम का भी नहीं है। तो ऐसे हल्के हल्के करके हमारी बॉडी में ये स्पेस घेरने लगते हैं सेल्स, सेनेसेंस वाले ओल्ड सेल्स को। इनको डिस्प्लेस करना एक बहुत बड़ा काम है जो नॉर्मली नहीं हो पाता है। उसमें कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करते रहिए, रनिंग करते रहिए, गेम्स खेलते रहिए, वो लोग यकीनन जवान रहते हैं। लेकिन सब लोग तो नहीं कर पाते हैं, हर आदमी के पास ना तो वक्त है और ना उसको मौका मिला ज़िंदगी में। अब वो एकदम 60 साल का हो गया, अब उसके पास सब कुछ है, उसने हर चीज़ अपनी अचीव कर ली, बच्चों की शादी भी कर दी, अब बेचारे के पास पैसे भी बहुत हैं, लेकिन वो बूढ़ा भी हो रहा है। उसके लिए वो एकदम से तो जाके जिम्नेजियम ज्वाइन नहीं करेगा, एकदम से तो रनिंग शुरू नहीं कर देगा। तो वो सेल थेरेपी का आइडियल कैंडिडेट होता है, जिसको आप सेनेसेंस को ख़त्म कर दें उसकी। और सेनेसेंस का मतलब ये है कि जो डाइंग सेल्स हैं उनका स्पेस आप डिसलॉज कर दें, न्यू सेल्स को, स्टेम सेल्स को रिप्लेस करा के उसे डिसलॉज करना है। स्टेम सेल्स की पावर क्या होती है, अब हम स्टेम सेल्स पे मान लो आते हैं, तुम सेल थेरेपी कह रहे हो, तो हम कहेंगे स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरल पैकेट्स की फॉर्म में रखे हुए हैं, वो एट द टाइम ऑफ इंजरी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, तो हमने सुना होगा, आप ब्लड डोनर्स जो ब्लड देते हैं उनका ब्लड वापस बन जाता है। कैसे बनता है कि वो स्टेम सेल्स डिवीजन में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं और स्टेम सेल्स बना के नया ब्लड बना देते हैं विद इन नो टाइम। इसी तरीके से तुमने सुना होगा, लीवर जो लोग डोनर्स देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 3/4 लीवर दे दिया किसी ने अपना, अब 1/4 लीवर कैसे जनरेट होगा दोबारा, बिकॉज ऑफ स्टेम सेल्स। कुछ चीज़ों में, ऑर्गन्स में स्टेम सेल्स होते हैं लेकिन उतने फंक्शनल नहीं होते हैं, जैसे गुर्दों में होते हैं, लेकिन गुर्दा जो है वो रीजनरेट नहीं होता, इसलिए उसके लिए डायलिसिस की मशीन है। लेकिन मान लो किसी मेरी हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर जुड़ेगा कैसे, वो भी स्टेम सेल्स के बेसिस पे जुड़ता है। वहाँ के जो पैकेट स्टेम सेल्स का था वो रिलीज़ हुआ इंजरी के साथ में, और भगवान ने वो इम्यून सिस्टम ने और उसको पहचाना, और वहाँ पर स्टेम सेल्स ने बोन को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया, और बोन 3 महीने में, 3 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 महीने में जुड़ गई। आपने कभी कभी पेच लगाया, उस पर एक ऑपरेशन किया, लेकिन जोड़ने की विधि तो स्टेम सेल से ही हुई उसकी, जो चिपक गई वहाँ पर वापस, वो बिल्कुल नॉर्मल हड्डी हो गई। तो ये चीज़ है, ये हम लोगों को हमेशा से मालूम है, डॉक्टर्स को हमेशा से पता है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी थेरेपी डेवलप होने के लिए एक इंडस्ट्री का ताउन ज़रूरी होता है। इंडस्ट्री क्या होती है, जो दवाएं बनाती है। अब ये जो जितने भी मॉडर्न मेडिसिन आ रही हैं, जो कस्टमाइज थेरेपीज़ आ रही हैं, इनमें इंडस्ट्री का कोई रोल है नहीं। वो क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी की मान के चलो तो आपका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। मैंने कहा ना, मैं दर्जी हूँ, आपके कपड़े सियूंगा, तो मैं ऐसे कपड़े नहीं टांग सकता कि मैं कोई भी आया उसको मैं पहना दूँ। तो इट हैज़ टू बी वेरी पर्सनलाइज मेडिसिन। आपकी बॉडी स्टेम सेल ट्रीटमेंट मेरे लिए होगा, वो किसी और के लिए नहीं अपना। नहीं, आपके स्टेम सेल से आपका ट्रीटमेंट होगा ना। ओके, हर किसी की बॉडी में स्टेम सेल्स जो आपके रिजर्व्ड स्टेम सेल्स है, उन्हीं से मैं आपका इलाज करूंगा। आपके स्टेम सेल्स एडिपोज टिश्यू में होते हैं, फैट में होते हैं। मैं उस फैट को, स्टेम सेल्स को निकालूं उस फैट से, और उनको अपनी लेबोरेटरी में कल्चर करूं, मेक देम इनटू ट्रिलियंस। जब वो नंबर बढ़ा दिया और मुझे डिजायर्ड जो चाहिए उसको बनाना, उसके केमिकल्स भी डिफाइंड है कि मैं उन केमिकल्स के साथ उन्हें ग्रो करूं। तो ये एक मेरा मतलब लेबोरेटरी है, जो समझिए कि टिश्यू कल्चर, जैसे आपने सुने होंगे, बहुत लोग जानते हैं टिश्यू कल्चर, इसी तरीके से सेल कल्चर है। अब मैंने आपको वो शॉट दिया यहाँ आईवी से ब्लड में, लेकिन वो काम वही करेगा जिसके लिए मैंने बनाया था। वो वही काम के लिए है। तो बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी उम्र के साथ साथ हमें थकान महसूस होती है, हमारा मूड अच्छा, क्या है कि मूड भी जो है वो भी आपका एक्टिव हो जाता है स्टेम सेल से। हाँ, यानी आपकी ब्रेन का रिजुविनेशन होता है। बेसिकली क्या है, आपने ये सुना होगा
बड़ा कॉमन कनेक्शन है ब्रेन का आंत से। आपने सुना ये बात? कभी कभी आपको लगता है कोई ऐसी सैड न्यूज़ आपने सुनी, बहुत ख़राब न्यूज़ सुनी, तो आपको डायरिया हो जाता है। ऐसे मौके पे डायरिया क्यों होता है एकदम? आप क्यों जाना चाहते हैं पॉटी करने, क्यों वॉशरूम जाना चाहते हैं, या क्यों आपको लगता है कि मुझे जाके यूरिनल यूज़ करना है? बिकॉज मेरा ट्रैक्ट जो एब्डोमिनल ट्रैक्ट है, जो कोलन है, आंत है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन से। उसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो संदेश ब्रेन को आपका आंत ही देती है, पेट ही देता है कि खाना बंद कर दो। फिर ब्रेन आपसे कहता है कि अब खाना बस बंद हो गया, कर दिया खाना मैंने बंद। ये भी बड़ा सिस्टमेटिक वे है। मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया था, जो लोग मेरे वीडियोस रिलीजियसली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने पहले बताया था कि 20 मिनट लगते हैं इस काम में। तो अगर हम हल्के हल्के खाना खाते हैं, जैसे कहते थे कि महात्मा गांधी बड़े हल्के खाना खाते थे, बहुत चबा चबा के खाते थे, हमारे मज़हब में भी है बहुत स्लोली खाना चाहिए। स्लोली खाने का मतलब क्या है कि 20 मिनट में संदेश पहुंच जाएगा, मैंने खाना शुरू किया, आई विल गो टू 20 मिनट्स एंड 20 मिनट में वो संदेश पहुंचेगा ब्रेन को कि अब खाना बंद कर दो। देन यू विल नॉट बी ओबीज ऑल्सो। जल्दी खाने वाले ज़्यादा मोटे होते हैं, स्लो खाने वाले मोटे कम होते हैं। तो कहाँ से बात कहाँ जाती है, बड़ा मज़ा आता है। मेडिकल साइंस इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं चाहता हूँ कि हर फैमिली में एक बच्चा डॉक्टर ज़रूर बने। हर ख़ानदान में कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए, क्योंकि ये इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है कि जो डॉक्टर हैं उन्हीं को मज़ा आता है कि बॉडी है क्या, बॉडी को कैसे करना है, और कितनी अद्भुत है कि हम पूरी सिविलाइजेशन को कवर कर लेंगे लेकिन अपनी बॉडी को पूरा समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या मैं अपनी बॉडी में जो स्टेम सेल्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, क्या मैं उनकी मात्रा बढ़ा सकती हूँ नेचुरल तरीके से? क्या मैं और अपनी बॉडी के लिए स्टेम सेल बना सकती हूँ? नहीं, स्टेम सेल्स की एक जो मापदंड है वो फिक्स्ड है। वो स्टेम सेल बनेंगे, बढ़ेंगे नहीं, बॉडी में नहीं बढ़ेंगे। बॉडी से बाहर निकाल के बढ़ाने की विधि तो है, बॉडी में नंबर नहीं बढ़ा सकते उनका आप। उनको यूज़ में लाना भी बड़ा मुश्किल है कि आप उन्हें यूज़ में ले आएँ। जैसे मैंने कहा ना कि पॉकेट्स हैं, यानी पैकेट्स रखे हुए हैं, समझिए आप। स्टेम सेल का पैकेट भी है, ओल्ड सेल्स का पैकेट भी है, यंग सेल्स का पैकेट भी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एजिंग के साथ में यंग सेल्स का पैकेट कम होने लगता है, ओल्ड एज सेल्स का पैकेट बढ़ने लगता है, और कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता है बॉडी में जो स्टेम सेल्स को एग्रेवेट कर दे, उनको बढ़ा दे। अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, तब वो एग्रेवेट होते हैं, तब वो पैकेट रिलीज होता है, उससे पहले रिलीज नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा, दुबले पतले लोगों का एजिंग बहुत मुश्किल से लगती है कि हो गए। हाँ, वो यंग दिखते हैं बिकॉज ओबीस लोगों में इन्फ्लेमेटरी एक्सरसाइज चलती रहती है। ओबेसिटी जो है वो एक तरीके की सूजन है। सूजन एक बीमारी है, वो पानी भी जमा करती है, कंजम्पशन भी बढ़ाती है, ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा होता है, एनर्जी नीड्स बढ़ जाती हैं। ये विशेष सर्किल है। खाना ज़्यादा खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा, मोटा होऊंगा एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मैं और खाना खाऊंगा। दैट्स हाउ द वेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और इसके साथ साथ उल्टा क्या होते जाता है, इसके विपरीत बॉडी की शक्ति कम होती जाती है, मसल मास कम हो जाएगा, फैटी टिश्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ एजिंग, दैट इज़ पिक्यूलियर एजिंग। तो ये है। तो हम कहाँ से हम ये बात कर रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा था कि क्या हम स्टेम सेल्स अपने बढ़ा सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो, जैसे हमारे औरतों में एक नंबर है हमारी अंडों का, कि इतने अंडे होंगे, हम इतने वक्त तक अंडे अपने रिलीज़ करेंगे, हम बच्चा पैदा इस वक्त तक कर सकते हैं। ऐसी स्टेम सेल्स का भी नंबर है, वो उतना ही रहेगा। हम लोगों का काम क्या है कि फैट से लिए हमने स्टेम सेल्स, लेबोरेटरी में उन्हें हमने कल्चर किया बाय आर्टिफिशियल मीन्स एंड मेक देम अमटीन नंबर ऑफ स्टेम सेल्स। तो मैं एक स्टेम सेल मतलब ऐसा कर सकता हूँ क्रिएट कि अगर आपके स्टेम सेल्स मैंने लिए तो आपको 10 साल आगे तक देने की ज़रूरत नहीं है अपने स्टेम सेल। बस एक ही बार लेना है वो, देन यू कैन यूज इट फॉर 10 years। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टेम सेल्स। ओके, नाइस। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया था कि आप 60 के हैं लेकिन आप 60 के कहीं से नहीं लगते हैं, तो क्या आप भी स्टेम सेल ट्रीटमेंट ले रहे हैं? देखो, ऐसा है, जब मैं कोई चीज़ पब्लिक को सर्व करता हूँ तो मैं अपने ऊपर टेस्ट ज़रूर करता हूँ। मैंने डेंडिटिक सेल भी लिए थे शुरू में। जब मैंने डेंडिटिक सेल का काम शुरू किया तो एक्सपेरिमेंटल लोग तो मिलेंगे नहीं दुनिया में। कौन कहेगा कि भाई आपको हम डेंडिटिक सेल लगाएंगे और देखते हैं कि आपके ऊपर कैसा असर होगा। वो कहेगा भाई पागल हो गए हो, क्यों, मैं ही बचा हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने पहले अपने लगाए थे, मेरी बीवी ने भी पहले अपने लगाए थे। तब हम मार्केट में गए थे कि जब हम 6 महीने हो गए कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर और लगा के देखे, वक्तन फ़ौक्तन लगाए।
स्टेम सेल्स भी हमने बहुत यूज़ किए हैं, स्टेम सेल बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, मुझे ये है कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक मुझे बता देता है कि मुझे क्या चीज़ करना है अपने लिए, तो आई विल डू दैट। सो दैट्स वाई आई फील कि आई एम परफेक्ट। अब मैं जितनी जर्नीज़ करता हूँ, मेरी एज में बहुत कम लोग इतनी जर्नीज़ करते होंगे। मैं 10,000 किलोमीटर फ्लाई करता हूँ एक महीने में मिनिमम। जब से कोविड हुआ उस वक्त तो मुझे लगता था मैं थक गया, अब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हल्के हल्के से ग्रेजुअली स्लोली बढ़ना शुरू हुआ और 10,000 किलोमीटर, कभी 20,000 किलोमीटर मैं फ्लाई करता हूँ एक महीने में। और मैं नाइट की जर्नीज़ भी करता हूँ, चूँकि मुझे डे चाहिए होता है पूरा अपना। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे लगता है 10 बजे तक काम करना है, रात के 10 बजे फ्लाइट लूँगा और मैं 3 बजे 4 बजे दिल्ली पहुँचूँगा, फिर मॉर्निंग अपनी ओपीडी यहाँ शुरू कर देता हूँ। ये है, ऐसी लाइफ चल रही है। स्टेम सेल से किस किस तरह के फ़ायदे वन ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपीरियंस? लाइक क्या अगर बाल कम हो रहे हैं तो बाल भी आ सकते हैं, स्किन टाइट हो सकती है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें एजिंग की निशानियाँ हैं। आपने किसी बच्चों में डायबिटीज़ होती है, वो डिफरेंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है उनके अंदर। लेकिन आपने बच्चों में किसी को नहीं सुना होगा कोलेस्ट्रॉल होती है। बच्चे मोटे मोटे भी होते हैं, हम कभी कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं उनकी? नहीं करते हैं। ये एजिंग के फिनोमिनाज हैं सारी जो चीज़, यानी हमारी जो बॉडी की निकासी होना चाहिए। निकासी समझती हैं ना आप? जी। निकासी का मतलब, मैंने किचन को साफ किया आपने, अब मैं किचन के अंदर कूड़ा जमा करना शुरू कर दूं, विल इट बी क्लीन? आई हैव टू गेट द गार्बेज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। टॉक्सिन्स रिमूव होने चाहिए बॉडी। गार्बेज, होल गार्बेज। इट इज नॉट ओनली टॉक्सिन्स, इट इज द मटेरियल ऑल्सो विच इज देयर। मतलब एक सॉलिड सेल है जो डेड हो गया और एक टॉक्सिन्स हैं जो हैं, टॉक्सिन्स तो लिबरेट हो जाएंगे हल्के हल्के, लेकिन जो अमाउंट आपका डेड हो रहा है वो तो रिमूव नहीं हो रहा ना आपकी बॉडी से। दैट इज एजिंग, दैट इज एजिंग। जी। अच्छा, क्या स्टेम सेल के, सेल थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिकॉज आई एम श्योर, क्योंकि लैब में इन सेल्स को दोबारा से डबल करके, ट्रिपल करके फिर आपकी बॉडी में डाला जाता है। हाँ, अच्छा सवाल है आपका, ऑडियंस के लिए भी बड़ा हेल्पिंग होगा ये सवाल। हमेशा हम डरते किन स्टेम सेल से हैं? जब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की तो हम कहते हैं कि हम एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स जो लोग यूज़ करेंगे। एम्ब्रियोनल वो होते हैं जो हमने बच्चे की पैदा होने के वक्त या बच्चे को मतलब डाई कराया या 3-4 दिन का जो फर्टिलाइजेशन था उसके सेल्स निकाले, वो एम्ब्रियोनल होते हैं। उन सेल्स की टोटीपोटेंसी है और उसमें मैलिग्नेंसी के पोटेंशियल भी है, लेकिन हम वो यूज़ ही नहीं कर रहे। मैंने तो आपके कपड़े आपके जिस्म से बना के लिए सिए, उनका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। दे डोंट डू एनी एडवर्सिटी। यू मे फील के कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे, लेकिन आपके घर वालों से पूछो, वो कहेंगे नहीं नहीं फ़ायदा तो कर रहे हैं, इनकी ये आदत थी, ऐसी हो गई। मान लीजिए रात को 4 बजे जाग जाते थे, अब तो ये सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिविटी है। अगर कोई बंदा रात को सोए 11 बजे और 4 बजे आँख खुल जाए एंड देन ही टॉसेस इन द बेड एंड ही टॉसेस इन द बेड एंड ही इज़ अनेबल टू स्लीप, मीन्स ही इज़ having difficulty to sleep. That is all because of his various body reactions which are happening in his body. उन्हें आपको फिर एकत्रित करना है, उनके सिस्टम को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक करना है, वो 7 बजे तक सोना शुरू कर देगा। एक ही पॉजिटिविटी थी, वही बहुत कमाल की हो गई। अरे मेरे पास सब कुछ है और नींद ही नहीं है लाइफ में, तो फिर क्या है? ट्रू। अच्छा, एजिंग को लेके कुछ और सवाल भी है मेरे। क्या हम जो एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं या कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या वो वर्क करते हैं हमारे ऊपर? हाँ, नहीं, वो काम करते हैं। देखो, लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजिंग में। लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होता है। और जो आप ये कह रही हैं वो कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स तो दूसरे हैं कि आपने लगाया, वो आप धो देंगे तो फिर वैसी हो जाएंगे, आपकी स्किन तो चेंज नहीं होगी। ये ज़रूर है कि स्किन से अंदर एड्जॉर्ब होती है, स्किन में अंदर क्रीम जाती है, वो क्या रोल प्ले करती है उस पर रिसर्चेस चल रही हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ख़राब काम करती है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं, कुछ ख़राब काम नहीं करती है। तो वो वक्ती चीज़ें हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर मान लो आपको ये समझाऊँ मैं कि एक लेडी है जिसकी एज है अभी 55 ईयर्स, अब उसकी स्किन सैग कर गई, उसका स्ट्रक्चर सैग कर गया, अब शी इज़ नॉट नो मोर लुकिंग लाइक व्हेन शी वाज 30। विल शी बी एबल टू सी हर सेल्फ इन द मिरर कि वो 30 साल की फिर लगे? 30 साल की तो नहीं लगेगी, लेकिन वो 50 साल की जवान औरत लग सकती है, एकदम
ये पावर है सेल थेरेपी में जो आपकी क्रीम्स में नहीं है। किसी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चूंकि हर आदमी ना तो अफोर्ड कर सकता है सेल थेरेपी को, अफोर्डेबिलिटी भी फैक्टर है इसमें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट अ जोक। व्हेन यू टॉक ऑफ स्टेम सेल थेरेपी एंड रिजुविनेशन प्लान इज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पर्सन। क्या आप कुछ एस्टिमेट बताना चाहेंगे कि अगर मैं सेल थेरेपी लेना चाहती हूँ? ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे आपके लिए क्या क्या काम करना है, कपड़े कितने सीना है, किस हिसाब से मेहनत करना है आपके ऊपर, पूरा सूट बस सिलवाना है, और मुझे कितने दिन में आपके कपड़े तैयार करना है, कितने दिन तक आपको ड्रेस चेंज कर करके बनाना है कि ये सेट हुआ नहीं हुआ, वो सेट हुआ नहीं हुआ। तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यू कांट लेबल इट विद सम नंबर्स। सो इट इज़ लाइक एन एक्सक्लूसिव क्लब वेयर यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन एंड बिलीव ऑन मी एंड थिंक कि ये जो करेगा ये मेरे लिए अच्छा ही करेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाउ डिफरेंट इज सेल थेरेपी फ्रॉम, आई एम श्योर बहुत डिफरेंट है, लेकिन एग्जैक्टली बोटॉक्स या फिलर्स ये क्या काम करते हैं वर्सेस सेल थेरेपी क्या काम करेगी? देखो बोटॉक्स क्या है, बॉटुलिनम एक बैक्टीरिया होता है, उसका टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन लिबरेट हुआ, वो टॉक्सिन क्या करता है कि हमारी स्किन को स्ट्रेच कर देता है, तो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारे जैसे क्रो लाइन्स हैं ये सब ख़त्म हो जाता है। बट दैट विल नॉट लास्ट फॉर एवर, इट वुड बी गो फॉर 3 months, कभी कभी फिलर्स होते हैं वो 1-2 साल तक चलते हैं। फिलर्स बेसिकली क्या है कि हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, जो हमारा चिकनाई है मुंह के अंदर, जो मेरे फैट है, वो फैट हल्का ख़त्म होने लगा, तो मेरी स्किन मसल से टच कर गई तो झुर्रियाँ पड़ने लगी मेरे चेहरे पे, तो मैंने फिलर्स लगवा दिए, तो 2 साल तक भी काम करेंगे। लेकिन मैंने ये सब बताया, ये दूसरी चीज़ है, ये आपको खाली खूबसूरत दिखा सकती है, फील नहीं करा सकती कि आप खूबसूरत हैं, फीलिंग नहीं आएगी उससे आपको। इट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक यू आर शोइंग व्हाट यू वांट टू शो, बट फ्रॉम इनसाइड यू आर नॉट दैट ग्रेट। तो मतलब आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो सिर्फ ऊपर से अच्छा दिखना चाहते हैं या अंदर से भी यंग। नहीं, सभी अंदर से अंदर दिखना चाहते हैं। कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? मैं तो समझता हूं कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी जिसके पास बेइंतहा अल्लाह ने पैसा दिया है वो ये क्यों चाहेगा कि मैं मर जाऊं? और इसके चक्कर में बहुत से लोग बहुत कंट्रीज जाते हैं, दुनिया में ट्रैवल करते हैं, मुझे पता है, दे गो देयर एंड दे टॉक ऑफ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल सेल थेरेपी में दिए। शुरू में मैं सोचता था कि मैं सब कुछ करूं, फिर मुझे कुछ लोगों ने सुझाव दिया, मेरे टीचर्स ने, वेल विशर्स ने, कि अगर तुम सब कुछ करोगे तो कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम एक काम ही करो। तो मैंने कैंसर में 25-30 साल लगा दिए। लेकिन सेल थेरेपिस्ट तो मैं प्राइमरी सेल थेरेपिस्ट ही हूँ। स्टेम सेल्स तो बेसिक प्रोटोकॉल है, डेंड्रिटिक सेल तो उससे ऊपर प्रोटोकॉल है। तो जब हम कैंसर के मरीज़ को राहत दे सकते हैं तो एक आदमी को जवान रखने में क्या मुश्किल है हमारे लिए। एंड आई एम श्योर जितने भी ये लोग देख रहे हैं वीडियो, 100% लोग यंग दिखना चाहते हैं और अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं। जी, ये मेरा नया वेंचर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझसे अभय जी सुबह कह रहे थे कि आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। मैंने कहा मैं देखो ऐसी बात बताऊंगा कि जो लोग खुश हो जाएंगे, इसमें हर आदमी खुश होगा कि यार ये क्या चीज़ है। एक्चुअली थॉट से ही खुशी हो रही है, तो जब एक्चुअली में हो जाएगा तो और कितनी ये क्योंकि पूरी ज़िंदगी का खमीर है जो मैंने सीखा है। मतलब मैंने दूसरी चीज़ कोई सीखी नहीं लाइफ में। मेरा शौक़ भी यही है, मेरा प्रोफेशन भी यही है। तो प्रोफेशन और शौक़ जब 2 चीज़ें साथ मिल जाती हैं तो फिर रास्ते क्लियर होते चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते क्लियर हैं और ये रास्ता बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान इसमें भी तरक्की करेगा। हिंदुस्तान में लोग बूढ़े नहीं होंगे, ये भी मेरा एक चैलेंज। मुझे तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि सेल थेरेपी आप पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और अब स्टेम सेल ट्रीटमेंट लोगों के लिए अवेलेबल है, तो हमें इन ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना, वरना ज़्यादातर जितने भी बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं, जर्मनी जाना पड़ता है, यूएस जाना पड़ता है। आई थिंक इंडिया क्यों पीछे रहे, है ना? बिल्कुल इंडिया को पीछे रहना चाहिए। असल में देखिए वहाँ पर एक थोड़ी सी मसला ये है कि वहाँ पर इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज भी किया है, उस इंडस्ट्री को रेगुलेट भी किया है, उन्होंने उसको अप्रूव भी किया है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल ये है, ग्रे एरियाज माने जाते हैं। जब आप सेल थेरेपी की बात करो तो आपके 4 डॉक्टर मोहल्ले के कह देंगे कि ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब। लेकिन जब वो मेरा नाम सुनेंगे तो थोड़ा खामोश हो जाते हैं। अब 20 साल में इतना फ़र्क हुआ है बस खाली। पहले वो मेरे नाम से कागज़ फेंक देते थे कि ये झूठ बोलता है। पहला जुमला ये होता था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल कैंसर के, ये झूठ बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता। अब थोड़ा माइल्डली बताते हैं, कर लो, पैसे बहुत लेते हैं, पैसे बहुत लेते हैं, कर लो। उनको ये पता नहीं कि सबसे पैसे कम मैं ही लेता हूँ दुनिया में सेल थेरेपी में।
मुझसे सस्ते कोई इलाज दुनिया में कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइकिल बनाना है तो मुझे पहिया एक वाला कहाँ से ख़रीदना है, लोहा कहाँ से ख़रीदना है, उन दोनों को पता नहीं चले कि मैं क्या बना रहा हूँ, साइकिल बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन नाम अब हो गया है, अब लोग थोड़ा बुरा नहीं मानते हैं उतना, लोग माइल्डली समझदारी से मना करते हैं, लेकिन वो स्टेटस अभी भी नहीं आया कि जिसमें सब डॉक्टर्स ये कहें कि नहीं नहीं जाओ भाई, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। कुछ लोग हैं वो नमक के बराबर हैं, आटे में नमक के बराबर। डॉक्टर जमाल, किस एज पे सेल थेरेपी लेना शुरू किया जा सकता है? जब आपको ये फीलिंग होने लगे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, चाहे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, जब आपको फीलिंग होने लगे कि मुझे वो रिजुविनेशन नहीं मिल रहा कि जो मैं सुबह को एक उठती थी और मुझे फ्रेश फीलिंग आती थी और मैं कहती थी दिन आज पूरा फिर से गुजारना है, मज़ा आएगा। और रिजल्ट्स कितने दिनों में देखने को मिल जाते हैं? रिजल्ट्स तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं, 2-3 से, हाँ इतने तो टाइम लगता है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स जिनको हम देखते हैं, आई थिंक कितने सारे एक्टर्स हैं जो काफ़ी एज 50s के हैं। आई थिंक ऑल दीज खान्स आर 50, बट क्या ये भी स्टेम सेल ले रहे हैं? मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दूर हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, वो बम्बई में रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता, मेहनत भी बहुत लोग करते हैं, उनके खाने भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो अलग तरीके से, वो भी एक है। देखो हाँ, तुमने अच्छा सवाल किया, मुझे 3 चीज़ें इसमें याद आ रही हैं। देखो, एक्सरसाइजेस के कंपोनेंट होते हैं। वेट एक तो एक्सरसाइज होती है, आपने सुना होगा, एक एरोबिक्स है, एक वेट लिफ्टिंग है, और एक होता है हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। 3 कैटेगरीज हैं। हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता जो ट्रेंड नहीं है। जो आप फिल्म एक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स भी करते हैं शुरू से। दे आर वेल ट्रेन्ड इन दैट एंड दे सपोजिटली दे टेक अराउंड 4-5 आवर्स एवरी डे के वो जिम में काम कर रहे हैं। उसके बाद डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनकी इंडस्ट्री उनकी बॉडी है। उनकी बॉडी तो इंडस्ट्री है ना, उनका फेस, उनकी बॉडी वो इंडस्ट्री है उनके लिए। तो वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ध्यान दे के उस पर मेंटेन करते हैं उसको। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, उसके पास बॉडी देखने का टाइम नहीं है, वो अपनी इंडस्ट्री देखेगा, बॉडी देखेगा। वो हमारे पास आएगा, वो हमारा कैंडिडेट है। हम फिल्म इंडस्ट्री वाले तो माशाल्लाह अच्छे हैं ही वो। सो वो सारे लोग जो प्रॉबेबली अपना डाइट पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, और सारा काम जो है, सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया और अपने ऊपर वक्त नहीं दे पाए, एंड देन आफ्टर अ एज दे रियलाइज कि हाँ काफ़ी इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं एजिंग के लिए। आई थिंक उन जी मतलब जो ब्लड प्रेशर जिनको लेने लगे, शुगर भी हो रही है, दवा भी खा रहे हैं, हिम्मत करके उठ रहे हैं, हिम्मत करके जा रहे हैं, मतलब दिन सुबह शुरू हो रहा है, 12 बज गए दिन सुबह शुरू होते होते। चाहते थे कि 9 बजे शुरू हो जाए, दिन होता था 9 बजे शुरू, अब तो 12 बजे शुरू हो रहा है। मतलब 3 घंटे का फ़र्क पड़ गया। मीन्स के दे आर एजिंग। डॉक्टर जमाल, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं सेल थेरेपी से। जो इश्यूज चल रहे हैं छोटे मोटे, आपको एक्स्ट्रा दवाई कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, और अंदर से भी मेकअप हो रहा है और बाहर से भी आप अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सबसे अच्छा आज का शायद हमारा मेन जो एम्फेसिस था, ये इंटरनल मेकअप है। इस पे बहुत अच्छा लगता है। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है। आपकी ही बॉडी से स्टेम सेल्स निकाल कर और उनको मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी को ट्रीट किया जा रहा है। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। और पिछले 20 सालों से आप सेल थेरेपी कर रहे हैं इंडिया में, और मुझे नहीं लगता 20 साल से मैं मतलब पब्लिक को सर्व कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो उससे 10 साल पहले से है। 30 साल हो गया जी। मैंने पहला पब्लिकेशन इंडिया में सेल थेरेपी में हमारा ही था, मेरा और शर्बीन का था पहला पब्लिकेशन। सो अब हमें बताया कि अगर सेल थेरेपी या स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराना है तो हमें आपके पास आना है। जी, हम एक्सक्लूसिवली इसके लिए अलग सेंटर बना रहे हैं, और जल्दी आपको नेक्स्ट बार बताएंगे कि कौन सा सेंटर बना रहे हैं। वसंत विहार में ही होगा। तो वी विल डू स्टेम सेल थेरेपी, सेल थेरेपी खाली अलग, कैंसर से बिल्कुल अलग होगा वो। जब भी आपको कुछ ट्रायल करना हो स्टेम सेल में तो मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे बिल्कुल। अरे आपको वैसे भी कभी भी दे सकते हैं, आप लोग तो अपने फैमिली हैं। जी। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और आपसे अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्कार।